हाय गाइस, आपको याद है मैंने आपको लास्ट सेशन कहा था कि आज हम 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तीनों इंपॉर्टेंट और चैप्टर उन 3 क्वेश्चंस का बदनाम है, वही आज 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं। बट बेटा पहले ये देखो, ये क्वेश्चन बेटा अपने ट्राइंगल्स चैप्टर का है। ये वाला करना हमें जरूरी है एक और बार, जिससे हम लोग वहां पे इसका फायदा उठा सके। तो एक बार एक क्वेश्चन पढ़ो, याद करो हमने क्या किया था। बेटा पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो और याद करो। याद करो बेटा, ये हमारा काइट था, याद है? ये दिया हुआ है कि ये सॉरी, हमें ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है हमारा। हमें ये पी क्यू इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये प्रूफ करना था। बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर छोड़कर मैं सिर्फ परपेंडिकुलर प्रूफ कर दूंगा तो भी चल जाएगा मुझे। मैं वही चीज़ यहाँ पे करने वाला हूँ। देखिए, क्या मैं सिंपली ट्राइंगल पी ए क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी बी क्यू बताता था ट्रिपल एस से। अब देखो यहाँ पे जब यही क्वेश्चन अगर है ना बेटा, मैं प्रॉपर इन ट्राइंगल पी ए क्यू एंड ट्राइंगल पी बी क्यू पी ए इक्वल टू पी बी गिवन ए क्यू इक्वल टू क्यू बी गिवन पी क्यू इक्वल टू पी क्यू कॉमन, हेंस ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बाय ट्रिपल एस, ऐसा लिखता था। बट अगर मान लो अब यही मेरे को खूब सारी चीजें करना है, तो ये डायरेक्टली इतना भी लिख दूंगा ना बेटा मैं कि पी ए क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी बी क्यू ब्रैकेट में ट्रिपल एस, तो भी चल जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे ये हुआ तो इंप्लाइज एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी पी क्यू आएगा बाय सी पी सी टी। ठीक है, अब देखो अब जैसे ये दोनों इक्वल हो गए थे, अब बेटा मेरे लिए ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना इजी हो गया था। तो ट्राइंगल पी ए सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी बी सी होगा मेरा। अब ये हो जाता था मेरा एस ए एस से। ठीक है, अब जैसे ये दोनों ट्राइंगल एस ए से कॉन्ग्रुएंट होते थे, तो इंप्लाइज मैं एक तो ए सी इक्वल टू बी सी बताता था सी पी सी टी से। बट ठीक है, अभी मैं बाइसेक्टर की जगह पे मेरे को सिर्फ ये एंगल परपेंडिकुलर प्रूफ करना है मेजरली। बाइसेक्टर भी काम में आता है बट ठीक है, अभी इंप्लाइज एंगल पी सी ए इज इक्वल टू एंगल पी सी बी, ये मेरा सी पी सी टी हो जाएगा। अब देखो एंगल पी सी ए प्लस एंगल पी सी बी इक्वल टू 180 डिग्री रहेगा मेरा। क्यों सर? अरे ये बहुत छोटा हो रहा है, हो जाए ये देखिए, ये क्यों हो जाएगा मेरा लीनियर पेयर एक्सियम के कारण होगा। तो इंप्लाइज मेरे दोनों एंगल पी सी ए इज इक्वल टू एंगल पी सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। दोनों इक्वल, तो दोनों का सम 180 है इसके लिए। याद है बेटा ये क्वेश्चन? हाँ, हम लोगों ने क्या प्रूफ किया है क्वेश्चन में? हमने ये एंगल और ये एंगल को 90 प्रूफ किया। ये काइट की जो प्रॉपर्टी है उसे प्रूफ किया है हम लोगों ने। बेटा अब हम लोग ये इसलिए इतना मैं आपको स्ट्रेस देकर पढ़ा रहा हूँ कि जब क्वेश्चन जो अभी मैं कराने वाला हूँ ना बेटा आपको, तीनों नहीं, उसमें 2 क्वेश्चन है बेटा, आपको काइट की प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। तो अपन एज प्रॉपर्टी उसे यूज नहीं करेंगे, अपन फट फट ये वाली प्रॉपर्टी लगा के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके सट 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 करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अब वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को इसे रिवाइज करा था मैं। अब हमारे सर्कल चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना, आई थिंक कहाँ गई है, यस। पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 कराने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं आप लोगों को सिंपलेस्ट तरीके से, जो एटलीस्ट मुझे सिंपल लगता है वो बता रहा हूँ। उसके बाद में कुछ इंटरप्रिटेशन भी छोटे मोटे बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा आपकी स्कूल वगैरह कैसे उसे सॉल्व करवाती है। देखिए हमें पहले क्या दिया गया है, 2 सर्कल्स ऑफ रेडाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स एज 4 सेंटीमीटर। तो देखिए सर, हमें पहले तो ये समझे, हमें 2 सर्कल्स है, एक ये सर्कल है और एक मे बी ये सर्कल है मेरा। ठीक है, ये सर्कल ये मान लीजिए कुछ दिया है कि ए और बी है, इसका सेंटर्स वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं दिया है। तो मान लीजिए एक सर्कल का सेंटर मेरा ए है, दूसरा सर्कल का सेंटर बी है, इसका रेडियस दिया हुआ है मुझे और इसका भी रेडियस मुझे दिया, रादर इनके बीच का डिस्टेंस भी मुझे दिया गया है। कितना? 5, 3 और 4। ठीक है, तो बड़े वाले का 5 ले लिया, छोटे वाले का 3 ले लिया और डिस्टेंस मेरा 4 है। ठीक है, मुझे अब क्या प्रूफ करना है बेटा? मुझे प्रूफ करना है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। अब इन दोनों के बीच की कॉमन कॉर्ड बेटा मेरी ये रहने वाली है। ठीक है, तो अभी के लिए इसको मैंने P और Q बोल दिया है। मैंने अब इसको इससे ज्वाइन कर लिया है और इसको इससे ज्वाइन कर लिया, तो बेटा देखो ये भी 5 और ये भी 3 हो जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं मेरा गिवन में लिखूँ, तो मेरा गिवन में पी ए इक्वल्स टू क्यू ए इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। मेरा पी बी इक्वल्स टू क्यू बी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, मतलब ये डिस्टेंस मुझे 4 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो देखिए ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब मेरा
टू फाइंड क्या है बच्चा लोग, मेरा टू फाइंड है पी क्यू का लेंथ। ठीक है, अब गाइस देखो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया था, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताया था काइट वाला। देखो ये काइट ही तो बन रहा है। अब देखो एक बार मैं सर्कल्स को टोटल तरीके से इग्नोर कर रहा हूँ और सिर्फ वो क्वाइट, देखो अपने क्वेश्चन में ना जब अपन ने वो वाला क्वेश्चन किया तब काइट ऐसी बनी हुई थी, इस बार अपनी काइट टेढ़ी बनी हुई है। ठीक है ना, तो देखो सिर्फ मैं अपने कन्वीनियंस ले, जैसे सर्कल वर्कल मुझे इरिटेट कर रहा है अगर, तो मैं चाहूँ तो सर रफ में अपने खुद के लिए ये वाली काइट अपनी बना सकता हूँ। ठीक है, देखो ये ए, ये बी, ये पी, ये क्यू, ये 5 3 5 3 और ए भी मेरा 4 है। चलो ठीक है, अब देखो सोल्यूशन, इस पॉइंट को अभी के लिए मैंने कुछ भी नाम मे बी एम दे दिया। अब याद करो मुझे ये एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो वो कैसे करूँगा, चलिए दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। पहले तो हम 90 क्यों प्रूफ करें, समझाता हूँ वो सब कुछ, आप पहले समझते रहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, पहले देखो मैं लिख दूंगा कौन सा दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा बेटा इस बार, ये देखिए ये वाला, सॉरी ये वाला ट्राइंगल पूरा का पूरा और ये वाला ट्राइंगल पूरा का कॉन्ग्रुएंट होने वाला है मेरा, तो मैं लिख दिया। देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट होगा मेरा ट्राइंगल ए क्यू बी से। क्यू सर ये ट्रिपल एस से होने वाला है बेटा मेरा। ठीक है, जिस कारण से बेटा मेरा एंगल क्यू ए नहीं, क्यू ए नहीं, पहले ये वाला साइड का ट्राइंगल ने एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ए बी आ जाएगा सी पी सी टी से। चलो ठीक है, अब बेटा मैं ये दोनों छोटू ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा, तो उससे क्या फ़ायदा होगा वो भी देख लेते हैं। अब मेरा ट्राइंगल पी ए एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल क्यू ए एम से, ये जाएगा बाय एस ए एस। ठीक है सर, विच इम्प्लाइज मेरा, चलो एक बार ये लिख ही लेते हैं हम लोग, पी एम इज इक्वल टू क्यू एम होगा सी पी सी टी। इसको अभी के लिए इक्वेशन नंबर 1 मार्क किया है मैंने। ठीक है, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था। नेक्स्ट दूसरी चीज़ क्या मैंने किया है, पी एम इक्वल टू क्यू एम तो हो गया, साथ ही साथ में एंगल पी एम ए इक्वल टू एंगल क्यू एम ए भी हो गया है बाय सी पी सी टी। ठीक है, अब देखिए मेरा एंगल पी एम ए प्लस एंगल क्यू एम ए की वैल्यू 180 डिग्री थी, तो विच इम्प्लाइज एंगल पी एम ए इक्वल्स टू एंगल क्यू एम ए इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मार्क किया, यहाँ पे लीनियर पैराग्राम लिखना पड़ेगा आपको। गाइस ये यहाँ तक के समझाया क्या हुआ, मैंने पूरी मेहनत करके आपको इस एंगल को 90 डिग्री बता दिया, साथ ही साथ चलो ठीक है मैंने ये और ये इक्वल है ये भी बता दिया था। ठीक है, तो गाइस पहले आप बस इतना मेरे लिए प्रूफ करो। अभी मुझे पता है आपको शायद समझा ही नहीं होगा सही 90 डिग्री पे प्रूफ करने में इतना झगड़ा क्यों कर रहे हैं अपन लोग, बट एक बार आप लोग मेरे लिए प्रूफ कर लीजिए। बेटा देखिए जैसे हमने पहले भी ट्राइंगल से क्वेश्चंस में किया हुआ है कि एक अलग से फिगर बनाते थे, लाइन्स एंड एंगल्स में किया था याद हो, मिरर वाले में अलग से क्वेश्चन है, अलग से फिगर बनाते रहते, फिगर बनाते रहते, वैसे ये फिगर बनाए। आपको नहीं बनाना है, आपको ये अपना ये जो ओरिजिनल फिगर है इस पर से ही देख के करना है, तो भी आप कर लो, चल जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस आप पहले इतना मुझे प्रूफ करके दे दो। चलिए सर ये प्रूफ कर दिया सर, अब क्या, अब देखो गाइस अब मैं सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल पी ए बी को देख रहा हूं मैं, सॉरी मैं कौन सा ट्राइंगल को देख रहा हूं बेटा अभी, पी ए बी को। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा परपेंडिकुलर था, ये मेरा कुछ एम था, अभी के लिए उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। बेटा ये मुझे कितना दिया हुआ था, ये 5 था, ये 3 था मेरा, ये मेरा 4 था। अब गाइस क्या इसका एरिया आप लोग हेरॉन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हो, हेरॉन्स फॉर्मूला अपन पहले सीख सकते हैं चैप्टर के पहले। तो देखिए अभी एरिया फॉर अपन पहले एरिया ट्राइंगल निकाल जाता ना, तो रुक जाओ मेरा देखो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 + 4 + 3 द होल बाय 2 मतलब 6 हो जाएगा मेरा। तो मेरा एरिया कितना हो जाएगा एस अंडर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 6 - 5 6 - 4 6 - 3 जो कि कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 × 2 × 3 यानी √36 मतलब 6 सेंटीमीटर स्क्वायर चल रहा है बेटा मेरा भी। ये मेरा एरिया आया है, कैसे आया है, हेरॉन से आया है बेटा। मुझे ये देखो अब ये अब देखो अब आपको समझेगा, ये मेरा पी एम था। अब देखो मेरा एरिया ट्राइंगल पी ए एम या ए पी बी सॉरी ए पी बी हाफ बेस इंटू हाइट भी तो हो सकता था। मेरा एरिया कितना है बेटा 6 है, ये हाफ बेस यानी ए बी है मेरा, हाइट यानी पी एम है मेरा, तो 6 = हाफ ए बी यानी 4
इंटू पी एम, इससे सॉल्व किया तो बेटा मेरा पी एम की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर आ गई। सर अगर मेरा पी एम 3 आ गया है तो बेटा देखो यहीं पे कहीं तो यस पी एम इक्वल टू क्यू एम भी था, पी एम इक्वल टू क्यू एम इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो गया मेरा, ये मैंने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ला लिया, तो इम्प्लाइज पी क्यू की वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो गई मेरी। सब कुछ समझा ही नहीं एकदम से क्या हुआ। अरे बेटा अपन ने याद है हेरोन्स पे किया था कि अपने को एरिया निकालना पड़ता था, फिर उसके ऊपर की हाइट करस्पॉन्डिंग हाइट निकालनी पड़ती थी। तो एक क्वेश्चन ये समझ लो ना, आपको ट्राइंगल दिया हुआ है 3 4 5 वाला, मैंने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एंड फाइंड द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑन साइड ए बी। तो पहले अपन हेरोन से एरिया निकालते थे, फिर उसी को हाफ बेस इंटू हाइट से इक्वेट करके अपन हाइट निकाल लेते थे, वही किया। तो सर ये 90 डिग्री की प्रूफ करने पे तुले हुए थे। अरे बेटा अगर 90 नहीं करता तो ये मेरा पीएम हाइट रहेगा, वो कैसे प्रूफ करता था, इसीलिए मैंने आपको वो प्रूफ करवाया। तो देखो एक बार क्वेश्चन वापस समझो, आपको पहले समझा ही नहीं होगा क्या चल रहा है क्या जा रहा है क्यों चल रहा है। अब मैं समझाता हूँ। देखो अपन ने पहले क्या किया बेटा, ये काइट की प्रॉपर्टी को प्रूफ कर दिया, जिसके थ्रू हमें समझा अच्छा ये मेरा 90 डिग्री आ रहा है और साथ साथ ये और ये मेरा इक्वल आ रहा है। कैसे किया वो आपको पिछले वाले क्वेश्चन में मैं समझाया था ट्राइंगल्स के, यहाँ पे सॉल्व करके समझा दिया है। ठीक है, जैसे ही वो आ गया फिर मैंने ये बस ऊपर का ट्राइंगल जैसा कंसिडर किया देखने के लिए, मैंने उसका एरिया निकाल दिया हेरोन से और उसे ही हाफ बेस इंटू हाइट से इक्वेट करके मैंने पी एम की लेंथ निकाल दी। जैसे मेरे पी एम की लेंथ आ गई तो मुझे ये पता था पी एम और क्यू एम इक्वल है। पी एम और क्यू एम दोनों के दोनों बेटा मेरे कितने हो गए हैं, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, टोटल मिला के कितना हो गया बेटा 6 सेंटीमीटर हो गया। जैसे ये 6 सेंटीमीटर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, गेम ओवर। अपने को वही तो पी क्यू की वैल्यू तो निकालनी थी, खत्म। समझा आपको क्या हुआ है। तो गाइस अब देखो, अब फट से आप लोग इसको पॉज करके यहां से आगे का सॉल्व कर लीजिए। अब गाइस मैं आप लोगों को ना बताता हूँ, एक्चुअल में सच बताओ ना, ये क्वेश्चन का डायग्राम ही जो अपन ने बनाया वो गलत बनाया। तो ऐसा कैसे, देखो अब एक बार के लिए मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ उसे समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप ऐसा सॉल्व करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको ऐसा करेक्ट डायग्राम समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो अपना एक सर्कल है, ठीक है बेटा, उसका रेडियस कितना दिया हुआ था हमें, पहले वाले का 5 दिया हुआ था। तो मान लो ये ए है, ये लेंथ बेटा मेरी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, मुझे जो दूसरा सर्कल था वो कितनी दूरी पे था बेटा, वो 4 सेंटीमीटर दूरी पे था। क्या उसका सेंटर, देखो बेटा मैंने यहाँ पे अपने मन मुताबिक ये सेंटर को बाहर ले लिया था, बट ये लेंथ तो मेरा 4 था, तो बेटा वो सेंटर तो मेरा सर्कल के अंदर ही कहीं आना चाहिए, मतलब मे बी यहाँ पे आना चाहिए था मेरा बी। अब यहाँ से मेरा 3 सेंटीमीटर का बनना चाहिए। तो एक बार देखिए अभी आप लोग, देखिए ये लेंथ मेरी 5 सेंटीमीटर की है, ये इतनी, ठीक है, ये लेंथ मेरी बेटा, ये लेंथ मेरी 4 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब बी पे से जो मुझे सर्कल बनाना है वो कितने सेंटीमीटर का रेडियस का है, वो मेरे 3 सेंटीमीटर के रेडियस का है। ठीक है, तो मे बी मैंने यहाँ से 3 सेंटीमीटर के रेडियस का बनाया, तो वो कुछ ऐसा बनेगा मेरा। ठीक है, अब देखिए ये वाला पॉइंट को मैं अभी के लिए कुछ एम बोल रहा हूँ जैसा पिछले से मार्क किया था। अब देखो ये वाला लेंथ मेरा ये लेंथ हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का और ये लेंथ हो जाएगा मेरा 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। यह लेंथ मेरा फिर से 1 सेंटीमीटर का हो रहा है और ये लेंथ मेरा 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये मेरा लेंथ 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये ऐसा कुछ रहेगा बेटा, मैंने पिछले वाले में डायग्राम ही गलत बनाया था। ठीक है, अब वो लोग क्या बोलते हैं बेटा पता है क्या, आप लोगों के साथ डायग्राम बताते हैं, फिर वो लोग ये बोलते हैं कि इसका देखिए हमारा क्या दिया, ये 3 दिया, ये 4 दिया, ये 3 दिया है, वो बोलते हैं इसका कॉमन कॉर्ड इसका डायमीटर बन जाएगा। वो लोग आपको ये प्रूफ करके दिखाते हैं, वो पूरा पूरा इंग्लिश में आपको प्रूफ करके दिखाते हैं और फिर डायरेक्टली बोल देते हैं ये आपका 6 बन जाएगा। अब बेटा वो कॉमन कॉर्ड क्यों आपका डायमीटर बन रहा है, ये सब चीज़ें छोड़ो बेटा, वो सब चीज़ें प्रूव हो सकती है बट वो मेहनत का काम है। और प्लस अगर आप ये क्वेश्चन ऐसा कर भी लो, डेटा का चेंज होगा जरूरी नहीं वैसा आएगा, प्लस ठीक है डेटा चेंज होने के बाद में भी वैसा हो रहा है तो भी बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 1 प्रूफ किया है वैसा नहीं होगा, आपको जैसा मैंने 1 प्रूफ करके दिखाया वैसा आपको क्वेश्चन नंबर 5 एग्जैक्ट सेम तरीके से हम प्रूफ करेंगे। इसीलिए मैं क्वेश्चन 1 को क्वेश्चन 5 जैसा ही पढ़ा देता हूँ। तो गाइस देखो अगर आपको स्कूल में कभी ये ऐसा बता रहे हैं, ठीक है वो गलत नहीं है, उन लोगों ने वेबसाइट पे से इंटरनेट पे ढूंढ ढांड के सोल्यूशन निकाला और एग्जैक्ट लैंग्वेज में आप लोगों को कॉपी करवा देते हैं।
कई बार टीचर को समझाना भी जमता नहीं है। ये वाला छोड़ो बेटा, ये वाला सोल्यूशन बिल्कुल काम का नहीं है। आपको जो मैंने ये वाला सोल्यूशन बताया है रादर, ये आप लोगों को दिखने में बड़ी लंबा लग रहा हो, बट बेटा ये कंपेरेटिवली सिंपलर है। ठीक है, तो बेटा एग्जैक्टली ऐसा ही अब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एक बार आप लोग क्वेश्चन पॉज करके पढ़ लीजिए। अब देखिए बच्चा लोग, क्वेश्चन क्या है, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा, मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इन अ पार्क। ठीक है, अपनी 3 पिल्लू है, रेशमा, सलमा और मनदीप। जान कुछ बड़ा सर्कल बना रहा हूँ डायग्राम जिससे अच्छा समझ में आ जाए मुझे। ठीक है, इसका रेडियस है मेरा 5 सेंटीमीटर। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा इज इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, तब देखो मेरा रेडियस है 5, तो बेटा ऑब्वियसली बेटा मेरा ये रेशमा और सलमा डायमेट्रिकली अपोजिट नहीं रहने वाले हैं मेरे, रेशमा, सलमा और मनदीप। तो रेशमा यहाँ पे मे भी मान लो, सलमा यहाँ मान लो, मनदीप यहाँ पे मान लो। तो ये देखो रेशमा ने पहले आपको सलमा के पास बॉल फेंकी है, सलमा ने मनदीप के पास, और मनदीप ने फिर से रेशमा के पास फेंकी है। आपको रेडियस दिया गया है और साथ ही साथ में डिस्टेंस बिटवीन सलमा, नहीं डिस्टेंस बिटवीन रेशमा, सलमा और सलमा और मनदीप आपको 6 दिया गया है। ठीक है, तो मैंने ये 6 दिया है, ये 6 दिया है, आपको ये डिस्टेंस ढूंढना है। ठीक है, अब देखो आपको रेडियस भी दिया गया था, रेडियस कितना दिया गया है बेटा अपने को, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 मीटर्स। ठीक है, इसको अभी के लिए मैं ओ मान लेता हूँ, तो ये 5 मीटर्स है। मुझे ढूंढना क्या है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, मुझे आर एम डिस्टेंस ढूंढना है। देखो मुझे गिवन क्या क्या है बच्चा लोग, पहले वो लिख लेता हूँ मैं। मेरे पास गिवन है ओ आर इक्वल्स टू ओ एम, जो कि मेरा रेडियस है वो 5 मीटर्स है बेटा। मेरा आर एस इक्वल्स टू एस एम, ये मेरे 6 मीटर्स है। मुझे 2 फाइंड क्या है बेटा, मुझे आर एम है 2 फाइंड। इसमें सिंपल सा छोटा सा कंस्ट्रक्शन क्या, जॉइन ओ एस, जॉइन ओ एस, और बेटा ओ एस की वैल्यू भी तो मेरी 5 मीटर के बराबर हो जाएगी। क्यों सर, बेटा वो भी तो मेरा रेडियस ही हो रहा है ना। ठीक है, तो अब क्या, अब बेटा जैसा पिछला क्वेश्चन किया एग्जैक्टली वैसे ही कर लेंगे हम लोग। सर कैसे, इसको अभी के लिए कुछ पी मान लो बेटा। पहले ये ट्राइंगल को हम लोग ये ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट बता देंगे ट्रिपल एस से, तो सी पी सी टी से मेरा ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। फिर जैसे ही वो होगा तो मैं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दूंगा एस ए एस से, तो सी पी सी टी से मेरा ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो जाएगा। वो तो ठीक है सर, फिर ये मेरा 90 डिग्री वगैरह होना शुरू हो जाएगा, फिर मैं सॉल्व करना शुरू कर लूँगा। ठीक है, तो गाइस पहले आप मेरे लिए सिर्फ क्या करो, सोल्यूशन आप लोग मेरे को ये एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव करके बता दो। वैसे ये नहीं, ये 90 डिग्री प्रूव करके आप इतना पहले आप मेरे को प्रूव करके पॉज करके बता दो, जैसा पिछले वाले में किया ना बेटा अपन लोगों ने, वैसा ही करके बता दो मुझे। अब देखिएगा इसमें बेटा, देखिए हमारे ना काइट ये सीधी वाली बनी है, पिछले वाली जैसे सोई भी ऐसी नहीं बनी है, इस बार काइट सीधी बनी है। तो सोल्यूशन देखिए, ट्राइंगल ओ आर एस मेरा कॉन्ग्रुएंट हुआ है ट्राइंगल ओ एम एस से, बाय ट्रिपल एस में कर सकता हूँ। देखो ओ एस कॉमन, ओ आर इक्वल टू ओ एम ईच 5, एस आर इक्वल टू एस एम ईच 6, चलो ठीक है, विच इम्प्लाइज मेरा क्या कहते हैं एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल एम ओ एस हो रहा है बाय सी पी सी टी। ठीक है, अब देखो मैं वापस अब ट्राइंगल ओ पी आर को कॉन्ग्रुएंट था, तो ट्राइंगल ओ पी एम के बेटा ये मेरा एस से हो जाएगा। देखो ये कॉमन, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, इक्वल टू 5, और ये एंगल मैंने अभी प्रूफ किया था। चलो ठीक है, अब जैसे ये हो गया इम्प्लाइज मेरा आर पी इक्वल्स टू पी एम हो जाएगा बेटा, ये मेरा सी पी सी टी से रहेगा, ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया मैंने। और दूसरा क्या है बच्चा लोग, मेरा दूसरा मेरा इससे हो जाएगा क्या है ये, दूसरा क्या रहेगा बेटा मेरा, हाँ ये एंगल 90 बताना पड़ेगा को, तो एंगल ओ पी आर इक्वल टू एंगल ओ पी एम, ये सी पी सी टी हो गया मेरा ये भी, और मेरा एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ पी एम इक्वल टू 180 डिग्री था, लीनियर पेयर एक्सियम के कारण। तो इम्प्लाइज मेरा एंगल ओ पी आर की वैल्यू 90 डिग्री हो गई है। ये समझ आप लोगों को इतना, अगर मान लो आपको पहले कन्फ्यूजन हो रहा था तो अब आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया। तो बेटा एक बार पॉज करके इसको आपस से सॉल्व कर लीजिए। नाउ ग्रेट, अब गाइस अब अपन लोग कौन सा ट्राइंगल का एरिया निकालने वाले, अब अपन लोग ये ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे।
ठीक है, काय से निकालेंगे, ऑब्वियसली हेरोन से निकाल लेंगे। सर कैसे, अब बेटा ये OS पता है ना आपको 5 है, वो निकाल लेंगे, फिर उसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, तो अब बेस ये यूज़ करूँगा और हाइट ये यूज़ करूँगा। तो देखो अब मैं आप लोगों के लिए ORS ट्राइंगल वापस से बना लेता हूँ, नहीं ORS, आई थिंक ये भी 5 है, ये भी अपना 5 है और ये अपना 6 है। तो देखिए मेरा सेमी पेरीमीटर कितना रहा है, 6 + 5 + 5 तो होल बाई 2 मतलब 8 हो गया है। और मेरा एरिया देखिए अंडर रूट ऑफ S S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ये कितना हो गया है 8 × 2 × 3 × 3, ये 3 का पेयर बन के ये 3 बाहर निकलेगा और वो 8 × 16 का वो बाहर निकल के 4 बनेगा, ठीक है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये जो मेरा ये था, ये मेरा परपेंडिकुलर था, ये P। अब देखिए अब एरिया ट्राइंगल ORS को मैं हाफ बेस यानी OS इंटू हाइट यानी RP भी कर सकता हूँ, इसलिए तो 90 डिग्री मैंने मरते हुए प्रूफ किया था। तो देखिए 12 = हाफ, OS मतलब 5 है मेरा, RP की वैल्यू मुझे पता नहीं है तो मैंने निकाला 24/5 = RP, विच इम्प्लाइज RP की बेसिकली वैल्यू हो रही है मेरी 4.8 सेंटीमीटर। बट मेरा देखो ये यहाँ पर कहीं तो भी प्रूफ है RP और PM मेरा इक्वल है, RP = PM = 4.8, मैंने लाया फ्रॉम 1। तो बेटा देखो मुझे क्या चाहिए था, मुझे RM चाहिए था, तो इम्प्लाइज RM की वैल्यू 4.8 + 4.8 हो जाएगी 9.6 मीटर, खत्म। देखो ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम हो गया, कैसे, काइट वाला ही था इसके लिए, समझा आप लोगों को। देखो अपन ने जैसा पिछले, देखो एक और पिछला क्वेश्चन वापस से देखो आप लोग, अपने को ये दिया हुआ था सर ये 5 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, अपने को ये निकालना था। तो अपनी सोई हुई काइट बनी हुई थी बेटा, ये ऐसी सोई हुई काइट बनी थी, अपन ने ये ट्राइंगल को ये ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट किया, CPCT से ये लाया, फिर उसके बाद में अपन ने ये ट्राइंगल को ये ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट किया, CPCT से ये और ये इक्वल लाया, साथ ही साथ में ये एंगल और ये एंगल इक्वल होने के कारण दोनों के दोनों 90 हो गए। अब जैसे ही वो हुआ फिर अपन लोगों ने ये इतने ट्राइंगल को कंसिडर किया जिसमें हमें ये चीज़ पता है कि ये एंगल 90 है, एरिया निकाला अपन ने हेरोन से, हाफ बेस इंटू हाइट से इक्वेट किया तो अपना PM आ गया था। जैसे मेरा PM आया फिर मैंने बोला सर PM QM इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो PQ की लेंथ मैंने निकाल ली, चलो ये तो ठीक है। एग्जैक्टली वैसे ही तो ये किया। अब इस बार मेरी काइट सोई भी नहीं है, इस बार मेरी काइट खड़ी वाली काइट ऐसी काइट है, देख लो, ठीक है। तो देखो पहले मैंने ये ट्राइंगल को और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, उसमें कैसे किया, वो SSS से हुआ, CPCT से बेटा मैंने ये एंगल और ये एंगल को इक्वल किया, फिर मैंने ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किया SAS से, CPCT से ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल किया, साथ ही साथ में बताया ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, दोनों की वैल्यू फिर मैंने 90 प्रूफ कर दी। जैसे ही वो हुआ उसके बाद में क्या हुआ बेटा, वो जो ट्राइंगल है मेरा, अब ये वाला ट्राइंगल लिया मैंने जब तीनों साइड से आते, उसका एरिया निकाल लिया मैंने, थाई से हेरोन से निकाला और उसी को हाफ बेस इंटू हाइट से इक्वेट करके मैंने RP की लेंथ निकाला। मेरा जैसे ही RP आया मतलब मेरा PM इक्वल था, RP और PM इक्वल है अगर मेरा, तो वो दोनों 9.6 मेरे उसके थ्रू टोटल लेंथ RM की 9.6 आ गई, समझा। तो गाइस प्लीज़ अब इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार, आई होप आप लोगों ने स्टार्टिंग का किया है ये, चलो मैं पहले इतना दिखाता हूँ आप लोगों को जहाँ पे अपने काइट वाइट का प्रूफ किया था, मैंने से पहले भी दिया था मौका, बट एक और बार देख लो आप लोग। अब ये बचे हुए हेरॉन्स वगैरह के थ्रू इसको प्रूफ कर लीजिए। चलिए देख बेटा, देखो ये 2 क्वेश्चन बदनाम है ये चैप्टर में। अब एक आखिरी तीसरा क्वेश्चन जो बदनाम है वो मैं वो वाला बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर is situated, circular park of radius 20 meter is situated in a colony, ठीक है। 3 boys Ankur, Syed and David are sitting at equal distances on its boundary, each having a toy telephone in hand to talk to each other, ठीक है। Find the length of the string of each phone, ठीक है। तो बेटा मैं आपको पहले सिचुएशन समझाता हूँ। क्या दिया हुआ है ना, हमें एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कुलर वो दिया हुआ है पार्क, यहाँ पर हमें 3 हीरो अंकुर, सैयद और डेविड, ये 3 हीरो ऐसे बैठे हुए इक्वल डिस्टेंसेस पे, और उन लोगों के पास में टॉय टेलीफोन है स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो इसको मान लो ये पॉइंट है मेरा A, ये S, ये D, ठीक है। अब बेटा मेरे को इसकी लेंथ ढूंढनी है, मुझे क्या दिया गया है, मुझे रेडियस दिया गया है इक्वल टू 20, ठीक है। अब गाइस ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है,
ठीक है। मैं आपको सिर्फ पहले बता रहा हूँ क्या होने वाला है, मैं एक बार फट 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 करके दिखाता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि अच्छा मैं चेंजेस क्यों कर रहा हूँ। पहले देखो, मैं गलत वाला, गलत नहीं बोलना चाहिए पर जिसमें कैलकुलेशन की थोड़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है, वो वाला मान के चल रहा हूँ। क्या मैंने बोल दिया, लेट ए एस इक्वल टू एस डी इक्वल टू ए डी बी इक्वल टू एक्स। मैं बाद में बताऊंगा इसको 2x क्यों लेना चाहिए अपन ने, ठीक है। अब मैंने एरिया ए एस डी क्योंकि इक्वल ट्राइंगल को √3/4 साइड स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा इस, अब मेरा ये कुछ O है, मुझे ये पता है OS, और ये ऐसे जोड़ेगा। देखो मेरा ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, मेरा ये 20 था, ये भी 20 है, ये भी 20 है। मैं पहले एरिया OSD निकालूंगा, ठीक है। काय से निकालूंगा, हेरॉन से निकालूंगा। मेरा आंसर आएगा x के टर्म्स में। जो भी मेरा इस एरिया का आंसर आएगा वही मेरे इस ट्रायंगल का एरिया, वही मेरे इस ट्रायंगल का एरिया का रहने वाला है। क्यों बेटा, देखो 20x यहाँ पे भी, वहाँ पे भी 20x और यहाँ पे भी 20x। देखो वैसे ही कॉन्ग्रुएंट फिगर से कॉन्ग्रुएंट फिगर से एरिया इक्वल होने वाले। तुम वैसे बोल दो या फिर तीनों साइड जो है वो सेम ही चल रही है अपनी, उस कारण से बोल दो। तो बेसिकली अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले एरिया OSD निकालना है। तो एरिया OSD के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो देखो पहले मैं सेमी पेरीमीटर निकालता हूँ OSD के लिए। देखिए वो कह रहा है 20 + 20 + x द होल बाई 2, मतलब 40 + x द होल बाई 2। अब प्लीज़ ये पागलपना मत करना, ये और ये काट दिया ऐसा मैंने, बेटा फैक्टर ही फैक्टर से कटता है पहली बात। तो आप चाहो तो ये कर सकते हो 40/2 + x/2, फिर ये कट के 20 और ये 20 + x/2। अब देखो बेटा ये फ्रैक्शन में आ रहा है, ये फ्रैक्शन अपने को पसंद आता ही नहीं। तो सर अब क्या करें, अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए। अपन ने जो स्टार्टिंग में बेटा x माना हुआ है, देखिए एक बार हटा दो, जो अपन लोगों ने साइड को जो x माना है ना बेटा, वो साइड को x मानने की जगह अपन 2x मान लेंगे। तो उससे क्या होगा सर, देखा तो बेटा बिल्कुल जादू हो जाएगा। देखिए अभी लेट ए ये b = 2x, तो देखो ये भी मेरा 2x है, ये भी मेरा 2x है, ये भी मेरा 2x है। तो एरिया ट्राइंगल ASD कितना हो गया है, √3/4 साइड स्क्वायर है 2x का होल स्क्वायर, मतलब √3/4 इंटू 4x², मतलब √3x²। ये मेरा हो गया एरिया ट्राइंगल ASD। अब देखो ये मेरा सेंटर था O, मैंने इसको इसको और इसको जोड़ दिया, जैसे कुछ 20 20 20 ये कर दिया मैंने। चलो ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ बेटा मैं, अब मैं निकाल रहा हूँ फॉर ट्राइंगल OSD या सेमी पेरीमीटर। देखो 20 + 20 + 2x द होल बाई 2, मतलब 40 + 2x द होल बाई 2। 2 ऊपर से कॉमन निकाला, 20 + x द होल बाई 2, ये कटा। अब देखो सेमी पेरीमीटर कितना क्यूट सा आ गया। तो आपको एरिया निकालने में भी इशू नहीं आने वाला है। देखो अब एरिया ट्राइंगल OSD क्या होगा, S × S - A × S - B × S - C होगा। मतलब देखिए 20 + x इंटू, मे बी मैं ये A मान रहा हूँ, ये B मान रहा हूँ, ये C मान रहा हूँ, आप किसी को भी ABC मान सकते हो, बता रहा हूँ पहले ही मैं। देखिए हो जाएगा S - A S - B S - C, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो गया मेरा 20 + x, ये 20 20 कटा, ये 20 20 कटा, तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे x बचा, और यहाँ पे क्या हो गया 20 - x, ठीक है। देखो ये x का पेयर x² वाला जो है वो बेसिकली बाहर आ गया। अब अंडर रूट ऑफ ये 20 + x इंटू 20 - x हो जाएगा 400 - x²। अब बेटा एक गलती जो बच्चे लोग बहुत बार करते हैं, उनको लगता है अंडर रूट ऑफ a² - b², तो सर a - b हो जाएगा ना। नहीं ना बेटा, ये गलती क्यों करते हो आप लोग, बेटा अंडर रूट ऑफ a - b का होल स्क्वायर a - b होगा, अंडर रूट ऑफ a² - b² थोड़ी a - b होगा बेटा, ठीक है ना। तो इसको यहीं छोड़ दो अभी आप लोग। अपना एरिया ट्राइंगल OSD आ गया है, वैसे ही सिमिलरली एरिया ट्राइंगल OSA = एरिया ट्राइंगल ODA, वो भी x अंडर रूट 400 - x² ही आएगा। तीनों के तीनों ट्राइंगल के एरिया इक्वल हो जाएंगे। देखो आप लोग ये तीनों ट्राइंगल्स अपने इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए अब क्या, विच इम्प्लाइज एरिया ट्राइंगल ASD = 3 टाइम्स एरिया ट्राइंगल OSA बोलो, या फिर ये क्या निकालते हैं अपन ने OSD निकालता ना, OSD हो जाएगा। देखो इन्हें क्या हो गया, ये पूरे ट्राइंगल का एरिया
विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ये ट्राइंगल का एरिया। चलो ठीक है, अब देखो गाइस ये एरिया ट्राइंगल ASD तो मैंने पहले ही निकाला था, कितना निकाला था, √3x², और लाल पेन से निकालते, इसलिए लाल पेन से लिख देता हूँ एक बार, √3x² एंड दैट इज इक्वल टू, ये 3 वाला 3 तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, OSD का एरिया क्या था 3, ये हो गया x √400 माइनस x² था। ठीक है, अब क्या सर, देखो ये एक x और ये एक x² वाला ये कट गया, अब मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लिया, तो √3x का स्क्वायर बन जाएगा 3x², ये इक्वल टू 3 का स्क्वायर तो बन गया 9 और ये अंडर रूट वाला का वो हट गया तो बन गया 400 माइनस x², देखो आपस में 1 जा ये 3 जा हो गया, तो x² इज इक्वल टू 1200 माइनस 3x², अब ये उधर गया तो ये हो गया 4x² इक्वल टू 1200, तो x² इज इक्वल टू 300, तो x की वैल्यू बेटा अंडर रूट ऑफ 300 जिसको सॉल्व करोगे 10√3 मीटर आ गया। खत्म नहीं, खत्म नहीं, x नहीं निकालना था, आपको निकालना है AS की लेंथ, SD की लेंथ, AD की लेंथ, और वो तीनों की तीनों 2x है, तो देखो बेटा विच इम्प्लाइज AS इक्वल टू SD इक्वल टू AD इज इक्वल टू 2x विच विल बी इक्वल टू 20√3 मीटर। समझा, ये गलती मत कर देना, समझा। देखो मैं एक बार पूरा समझा रहा आपको, और बेटा आप लोगों को अगेन स्कूल वाले यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ाते हैं, कुछ 2:1 रेशो में डिवाइड होता है, नहीं ये होता है नहीं वो होता है, 1 सेकंड में आंसर निकल के दिखा देते हैं, बट बेटा तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी ही नहीं है मीडियन वाली कि इक्वल ट्राइंगल उसमें ऑल्टीट्यूड मीडियन है, चलो वो तो पता है, बट आपने कहाँ पढ़ा है कि तीनों मीडियन जहाँ इंटरसेक्ट होते हैं उसका रेशो 2:1 हो जाता है, ये सब चीज़ें आप लोगों को नहीं पता है, इसलिए प्लीज़ इन सब भावनाओं में मत बहो, आपको जैसा बता रहा हूँ वैसा करो बेटा। देखिए क्या हुआ है हमारा, हम लोगों ने पहले ये AS बोलो या SG बोलो या AD, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल था, तीनों की साइड को 2x माना, तुम x मान के करते तो भी चलता, बस सोल्यूशन करने में थोड़ा फ्रैक्शन होता जो मुझे पसंद है, इसलिए मैंने स्मार्टली 2x मान लिया, आप भी 2x मान सकते हो, वो माना। उसका ट्राइंगल का एरिया मैंने इक्विलैटरल ट्राइंगल के एरिया के फॉर्मूला से निकाला, √3/4 साइड स्क्वायर, तो बेटा मेरा ये आ गया एरिया, चलो ठीक है। फिर मैंने सिर्फ और सिर्फ ये ट्राइंगल पर कॉन्सेंट्रेट किया, उसका एरिया निकाला मैंने हेरॉन्स से, मेरा वो x के टर्म्स में कुछ ये आया, ठीक है। फिर मैंने प्रूफ कर दिया ये चीज़, यानी प्रूफ मैंने बता दिया ये एरिया और ये एरिया इक्वल रहने वाला है, ठीक है। तो 3 टाइम्स ऑफ दिस एरिया इज इक्वल टू ये पूरे का ट्राइंगल का एरिया होगा, मैंने वो इक्वेशन जैसे ही लिखा फिर मैंने चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करना शुरू किया। देखो ये पूरा ट्राइंगल का एरिया इक्वल टू 3 टाइम्स छोटे ट्राइंगल का एरिया, वैल्यूज डाली बेटा मैंने वहाँ पे, तो √3 इंटू x² जो मैं लाया था इज इक्वल टू 3 इंटू ये पूरे का एरिया। फिर देखो यहाँ पे पहले x कट रहा था मेरा, तो बेटा मैंने x काट दिया, फिर मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, सॉल्व किया, मरते मरते x की वैल्यू निकाला 10√3, बट मुझे x की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे 2x की वैल्यू चाहिए थी, जो कि कितनी हो गई बच्चा मेरी 20√3 मीटर हो गई, समझा। तो गाइस पहले आप लोग ना इसको पॉज करके ये x की वैल्यू तक के आप लोग मुझे निकाल के दीजिए। अब गाइस ये बचा हुआ आप लोग लेंथ निकाल दीजिए, समझा गाइस। ये क्वेश्चन क्या हुआ बेटा, ये सिर्फ 3 क्वेश्चंस बदनाम है बेटा, जिस कारण से हमको ये चैप्टर में ऐसा बोला जाता है बहुत डिफिकल्ट है। अब बेटा वैसे हम लोग देखा जाए ना, तो अब आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 2 अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये भी हम आखिरी में करेंगे, ठीक है। वैसे अपन एक पहले वाली एक्सरसाइज में 10.3 का लास्ट क्वेश्चन भी छोड़ा था, मुझे याद है, अपन आगे करने वाले, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए अब आप लोगों का ये क्वेश्चन तो सॉल्व एग्जाम्पल जैसे था, सॉल्व एग्जाम्पल ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिंपल सा है, और ये तीनों जो बदनाम क्वेश्चन थे ये तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए। बेटा आप लोगों से आप सजेशन क्या है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझा एक बार वीडियो को प्ले करके देख लो, आपको लग रहा है सर आधे घंटे का वीडियो वापस से प्ले करना, नहीं बेटा इट विल बी वर्थ इट। और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं था मुझे बहुत कुछ समझ गया, आई वुड सजेस्ट तीनों क्वेश्चन को एक और बार सॉल्व कर लो, तो ये जो पूरा चैप्टर जिसके कारण बच्चे लोग बेवजह परेशान होते हैं, 10th में जब भी ये चैप्टर आता है सर्कल सम का, बच्चे मुझे सबसे पहले पूछे सर वो 9th से तो रिलेटेड नहीं है ना, बेटा अगर आप ये तीनों क्वेश्चन को अभी कर लोगे तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा 10th में, आप बोलोगे सब चल जाएगा। वैसे 10th का बहुत आसान है, बट स्टिल प्लीज गाइस डू नॉट टेक दिस लेक्चर लाइटली, ये तीनों क्वेश्चन को आई वुड सजेस्ट एक बार फिर से सॉल्व कर लो, आपको बहुत फायदा हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाय गाइस।